नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बजट 2023। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज देश का आम बजट सामने आने वाला है। केंद्रीय बजट 2023-24 को लेकर उम्मीद की जा रही है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी और आम लोगों के लिए टैक्स बेनिफिट लाएगी। हालांकि देश का आम आदमी महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान है। इसके बाद भी उसे आने वाले आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट पर चर्चा करना हमारे साथ मौजूद हैं आर्थिक बाजार के विशेषज्ञ आदित्य जैन। सरकार वर्ष 2023 का आम बजट पेश करने वाली है और इस वक्त मैं खड़ा हूं शेयर मार्केट के एक ट्रेडिंग रूम में और हमारे साथ मोदी सरकार के आम बजट पे जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी पर बात करने के लिए आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन मौजूद है। जैन साहब, ये बताइए कि बजट आ रहा है, इस बार आपको क्या लगता है कि बजट कैसा रहेगा, क्योंकि महंगाई को लेकर काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, मोदी सरकार के बारे में जो कह सकते हैं ना कि उनको किसी चुनाव का डर नहीं रहता है। उनको बजट है ना देश के लिए प्रस्तुत करना रहता है। हम पिछले साल का ही बजट देखें तो राज्यों के चुनाव थे, लेकिन उन्होंने बजट को सामान्य तरीके से पेश किया। लेकिन हाँ, इस बार के बजट में आम आदमी को बहुत उम्मीद है, क्योंकि राज्य सरकार के चुनाव हैं और अगले साल केंद्र सरकार के चुनाव हैं, जिससे पूर्ण बजट पेश मोदी सरकार नहीं करेगी कानूनन। इसलिए कुछ उम्मीद है, चौतरफा उम्मीद है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टैक्स के रूप में, जैसा कि माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जो आर्थिक सर्वे में बात कही है कि कोई ज़्यादा बदलाव होंगे, मुझे नहीं लगता। उसके दो कारण सामने आए हैं कि जो टैक्स पेयर्स की संख्या है वो केवल 5% है और उस 5% में हम देखें तो 80% जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी टैक्स भरते हैं। तो जब टैक्स पेयर बढ़े नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि सरकार टैक्स स्लैब में कोई राहत देगी। लेकिन राहत की उम्मीद चौतरफा की जा रही है कि जो 2.5 लाख का स्लैब है उसको 3 लाख कर देंगे, 3.5 लाख कर देंगे, 5 लाख। ये एक आम उम्मीद है। बजट आना मतलब उम्मीद का पिटारा। हर आदमी सोचता है कि ये बजट मेरे लिए ही जो आएगा। दूसरा, देश में किसानों की संख्या 11 करोड़ जो छोटे किसान हो गए हैं, उनके लिए भी राहत की बात है। तीसरा, आपने कही महंगाई पूरी दुनिया को परेशान कर रही है, जिसके कारण हमने देखा कि दुनिया में अमेरिका, यूरोप, साथ में भारत में लगभग 2% ब्याज दरें बढ़ चुकी हैं। बजट आने के पहले शेयर मार्केट में गिरावट आती है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, जो हालिया गिरावट आई है वो बजट के उम्मीद से नहीं आई है। दो चीज़ें सामने थी। एक तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के लिए जो नेगेटिव न्यूज़ पेश की थी, उसको दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तरीका कि अडानी ग्रुप के ऊपर हमला हुआ है। अडानी ये कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला हुआ है, इस वजह से अडानी ग्रुप के शेयर गिरे। तो बाजार में जब कोई भी कंपनी का नुकसान होता है तो दूसरे शेयरों को बेच के मुनाफा उसको एडजस्टमेंट किया है। दूसरी बात है कि यूरोप और अमेरिका में वापस मंदी की बात की जाने लगी। ये दो बातें थी। बजट का अनुमान तो इसलिए नहीं लगाया जा रहा है कि बजट के पहले हम पिछले 2014 से देखें तो बजट के दिन बाजार सबसे ज़्यादा गिरा है और उसके बाद बढ़ा है। अच्छा, ये बताइए कि आप तो शेयर मार्केट में, हम ट्रेडिंग रूम में खड़े हैं अपन लोग, आप ये आम लोगों के लिए जो सब्जी खरीदने जाता है व्यक्ति, जो मध्यम वर्गीय है, उसके लिए बजट में क्या खास रहेगा? आज के बजट में क्या खास रहेगा? देखिए, अगर मैं लफ्ज़ो लुआब देखूं और अगर पूरे हिंदुस्तान की इकनॉमी की बात करूं या पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो इस बार के बजट में आम आदमी के अलावा जो हम आर्थिक बाजार विशेषज्ञ हैं, जो एग्जीक्यूटिव वर्ग है, जो विश्लेषक वर्ग है, वो चाहता है कि विकास के साथ साथ रोजगार की बात हो। आज पूरी दुनिया के बड़े निवेशक हिंदुस्तान में आने के लिए लालायित हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आने वाले 5 से 10 सालों में 2024 तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी विकसित देशों की श्रेणी में खड़ी होगी, है ना। दूसरा, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज आएगी तो हमें रोजगार कैसे मिलेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोजगार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो मोदी सरकार से अपेक्षा की जा रही, चूँकि वो कुछ नया लेके आते हैं। मोदी सरकार माननीय वित्त मंत्री जी के बारे में, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के बारे में, वो बिल्कुल नया लेके आती हैं। उन्होंने किसी चीज़ से उनको डर नहीं लगता और नया करने की पूरी सरकार की इच्छा होती है। तो मेरा और पूरे हिंदुस्तान की अपेक्षा यही है कि रोजगार को देखते हुए अगर ये बजट पेश होता है तो आने वाले समय में उनको राज्य और केंद्र सरकार के जो चुनाव हैं उनको भरपूर सहयोग मिल सकता है। क्योंकि अगर वो जो तोड़ लेके आएंगे
उसका उस बात का तोड़ नहीं है। दुनिया पूरी हिंदुस्तान के बजट की ओर देख रही है। रोजगार की आपने बात कही, बीच में ये भी बात उठी थी नए नए स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, युवा अच्छा काम कर रहे हैं, और बीच में ये भी बात उठी थी कि भजिए तल के भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो क्या रोजगार की समस्या इसलिए इस देश में रहती है, जो बजट की बात चल रही है, कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, काम को छोटा समझते हैं? देखिए, ये आपने जो बात है युवा वर्ग के पिन पॉइंट बात कर दी है। दरअसल वर्तमान समय का जो युवा वर्ग है वो काम नहीं करना चाहता, उसको सैलरी मोटी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, और जितना काम वो करना चाहता है सिस्टम पे करता है, आधे टाइम वो अपनी दूसरी नौकरी ढूंढता है। दरअसल अभी जो स्किल लेबर की जो हिंदुस्तान में बात की जा रही है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन हिंदुस्तान में अगर जो नए युवा वर्ग को रोज़गार चाहिए तो उनको कमर कसना पड़ेगी, उनको अपने कंधों पर कोलू रखकर उस कंपनी को डेवलप करने को जब उनकी तनख्वाह बढ़ेगी और हमारा देश राष्ट्र बढ़ेगा। अभी जो बात हो रही है स्किल पावर की, जो हमारी स्किल पावर में से 92% स्किल पावर हमारी दुनिया के दूसरे देशों में चली आ रही, जो हमारा नुकसान है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम परीक्षा पे चर्चा, मन की बात, युवाओं से वो डायरेक्ट बात, उन्होंने आप देखे ना, भजिए तलने की बात है। आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता में से लगभग 2 करोड़ लोग केवल खोमचे का ठोले लगाते हैं। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि इस बार के पद्मश्री, पद्म भूषण में ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने छोटे छोटे खोमचे के ठेले लगा के, मैंने उनका विज़न देखिए, तो कहीं ना कहीं कमाई तो होती है। और आज जो डेली खोमचे वाला है, जो भजिए तलने वाला है, जो चाय, उसको डेली की अच्छी कमाई होती है, लेकिन वो टैक्स पेयर नहीं है। आप समझिए, वो सरकार से रिबेट भी लेता है, उसको अन्य भी सरकार फ्री देती है। तो ये लोग अगर इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ के ये स्टार्टअप में जाएं, फास्ट फूड चेन बनाएं, बड़े रेस्टोरेंट बनाएं, निश्चित तौर पर उनकी प्रगति की बात की जा रही है। बजट में मध्य प्रदेश के लिए क्या खास रहेगा? आपको कुछ लगता है मध्य प्रदेश के लिए कुछ घोषणा हो सकती है, या ओवरऑल मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ है, प्रवासी सम्मेलन हुआ है, लगातार प्रधानमंत्री भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, तो इस बार जो निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी उसमें मध्य प्रदेश के लिए, सरकार के लिए, आम जनता के लिए कुछ रहने की उम्मीद है आप? देखिए, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, अब प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी हुआ था, निवेशक सम्मेलन भी हुआ था, उसके पहले 2 दिन के लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी भी आई थी। मुझे लगता है कि पूरे देश में सरकार को गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद अब जो छोटे राज्य हैं जिनके पास ज़मीनें अधिक हैं, मध्य प्रदेश जैसे, इन पर सरकार का ध्यान केंद्रित हो रहा है और सरकार निश्चित इनके बारे में सोच रही है। जब भी हम देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, माननीय निर्मला सीतारमण जी भोपाल जब आई थी, तब उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ, मध्य प्रदेश में अपार संभावना है। दरअसल राज्य सरकार भी उतनी ही अलर्ट है, और मध्य प्रदेश को मैं समझता हूँ रेलवे में भी मध्य प्रदेश को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। और जहाँ तक राज्य सरकार की बात है, अभी परसों की बात है, राज्य सरकार ने अपने को खर्चे के लिए कुछ पैसा उधार लिया है, तो सरकार को स्थिति दिख रही होगी। मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जब हिंदुस्तान के जो हृदय स्थली राज्य मध्य प्रदेश में जब नए उद्योगों को डेवलप करना चाह रही हैं, हमारे पास खनिज की कमी भी नहीं है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास स्किल लेबर है, तो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए। और मैं पूर्णतः आशावान हूँ कि मध्य प्रदेश को इस बार कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार भी बनेगा और इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी। किसानों के लिए, जो खेती करते हैं उनके लिए बजट में क्या कुछ खास रहने की संभावना है, आपको क्या लगता है? देखिए, किसानों को जितना दिया जाए उतना कम है, क्योंकि देश का अगर किसान खुशहाल होगा तो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरा देश खुशहाल होगा। हम देख रहे हैं कि किसानों की फसल बार बार तहस नहस हो जाती है, अन्य कारण मौसम के कारण भी, ओलावृष्टि, टिड्डी दल भी, कीड़े लगना भी, तो किसानों को उत्थान के लिए भी सब्सिडी जो है वो लगातार चालू होना चाहिए। और जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको भी जो छोटे रकबे वाले हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प की जाए बीज में, खास तौर पर फर्टिलाइज़र में। हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की कमी से कई बार फसलों को नुकसान हो जाता है। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो आती है वो सिंचाई की बात आती है। हमारे मध्य प्रदेश में स्टॉप डैम कम है, केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार के पास जाकर, चूँकि सूखा हमारे प्रदेश में जो जब बारिश होती है तो नदियाँ तो उफान पर आ जाती हैं, लेकिन बाद में सूख जाती हैं, इसलिए सरकार को पॉइंटेड में चिन्हित करके वहाँ जाकर स्टॉप डैम है,
वो उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। साथ ही जो बारिश का पानी है, सरकार को इंसेंटिव तौर पर जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर सरकार को सख्ती के साथ विद इंसेंटिव, अगर वो प्रोजेक्ट सफल होता है तो हमारी ज़मीन जो नीचे से पोली होती जा रही, सूखती जा रही, जिसके कारण आपने देखा पिछले 3-4 दिन पहले दिल्ली में 2-3 बार भूकंप के झटके आए, तो ज़मीन में गर्मी ज़्यादा होती जा रही, उसके लिए भी सरकार को प्रावधान करना। महिलाओं के लिए बजट में क्या रहना की उम्मीद है आपको? महिलाओं के लिए सब कुछ देना चाहिए ना। महिलाएं जो आती हैं उनका किचन, महिलाओं में अब किचन की पहले क्या कहा जाता था, महिलाएं केवल किचन तक सीमित नहीं, अब महिलाएं सेना से लाके, सरकार से लगा के, राज्य सरकार से लगा के, दुकानदारी, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, सब में महिलाओं की भागीदारी बरोबर है। जो उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, छोटे दुकानदार अगर इंडस्ट्रीज लगाती हैं, तो अगर महिलाएं उसको लीड करती हैं तो सरकार को उनको विशेष 5-5 साल के लिए इंसेंटिव 5 चरणों में देना चाहिए, जिससे रोजगार भी उपलब्ध होगा और महिलाएं मैंने उद्योग में आएंगी। तो जो महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं, क्योंकि अब जब मिलके काम होगा, अब पुरुष और महिला एक साथ जब मिलके काम करेंगे तो देश विकासशील से जाके विकसित देश बनेगा, उसमें महिलाओं की दायरे। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी को स्वयं महिलाएं, उनको लगना चाहिए वो अपने हाथ। अच्छा, बजट में दें, ये जरूरी नहीं है, बजट तो एक खाका है, आगे देश के लिए, महिलाओं के लिए उनको करना चाहिए। और मैं भी आशान्वित हूँ कि वो महिलाओं को कुछ इस बार उनको टैक्स में छूट दें या उद्योगों में छूट दें। आज हम शेयर मार्केट के ट्रेडिंग रूम में खड़े हैं। आखिरी सवाल कि आपको शेयर मार्केट में क्या उम्मीद लगती है, इस बजट में क्या रहेगा? देखिए, शेयर बाजार का जो आईना होता है, बजट का जो आईना होता है वो शेयर बाजार होता है। दुनिया और हिंदुस्तान के लोग बजट शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी को देख के बताते हैं कि बजट में क्या मिला है, क्या गया है। हम बजट में चाहते हैं कि सरकार से कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको 3 साल के लिए किया जाए, और जो अभी हर साल 1 लाख रुपये प्रॉफिट हो तो 3 साल बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट दे दिया जाए, जिससे हम FII और FPI का अच्छी तरीके से सामना कर सकें। भले ही वो टॉप 500 की सूची जारी कर दें, तो 3 साल तक आदमी के पास रकम रहेगी, तो हमारे यहाँ कभी कोई बड़ा क्रैश आने की संभावना है। दूसरा, 54 EC, आज हम देख रहे हैं कि 1.25 से 1.5% तक ब्याज दर बढ़ चुकी है। 54 EC की जो ब्याज दर है वो 5% और 5 साल का, मैं 5 साल से सहमत हूँ, लेकिन 5% से जब बाजार में 1.25% ब्याज बढ़ चुका है तो इसी रेशो में इसका ब्याज भी बढ़ना चाहिए। 2 चीज़, हम जब सर्विस टैक्स देते हैं तो सरकार को SGT और जो दूसरे टैक्स हैं उन टैक्सों पर उन्हें जो स्टैम्प ड्यूटी है ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम 18% सर्विस टैक्स दे रहे हैं ना, तो सरकार को इस तरीके से कैपिटल मार्केट को हेल्प करना चाहिए। देश का आम बजट आने वाला है और मोदी सरकार बजट लाने वाली है। इस बीच में शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप को लेके जो बातें सामने आई है, अडानी ग्रुप देश की शान कहा जा सकता है क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न ग्रुप है और देशी ग्रुप है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अडानी ग्रुप के आज जितने भी शेयर हैं, कल और आज हरे निशान में आ गए हैं। $5 अरब की संपत्ति उनकी बाजार गिरने से गई थी, लेकिन 2 दिन से जबकि उन्होंने 400 पेज की, जो 414 पेज की उन्होंने जो सफाई दी है, उससे बाजार का विश्वास बढ़ा है। जो दूसरे निवेशक हैं, जो संस्थागत निवेशक हैं, उनका विश्वास बढ़ा है। रही बात FPO की, तो अभी FPO से उसके रेट लगभग 100-150-200 रुपये के लगभग कम चल रहे हैं। क्या भाव चल रहा है मैडम? अडानी एंटरप्राइजेस अभी 3000 रुपये है, तो अभी 200 रुपये कम है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं धुआं उठा है तो आग निश्चित होगी। तो सरकार को भी इस बात की चिंता रहनी चाहिए कि विदेशी एजेंसी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर, हमारे दुनिया की बड़ी कंपनियों में 5वें नंबर की जिनकी गिनती होती है, उन पर सीधा आक्षेप कैसे लगाए। क्या इस रिपोर्ट में अगर कुछ खास है तो घरेलू कंपनियों की जांच की जाए, अगर इसमें खास नहीं है तो उन कर्मियों पर, उन पर इंटरनेशनल जो जस्टिस न्यायालय, उनका मुकदमा चला जाए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के प्रति आपको कोई भी रिपोर्ट जारी करने से पहले सरकार से बात करना चाहिए, जब पूर्ण पुख्ता आपके पास सबूत हो, हवा में नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ अडानी ग्रुप में अभी हाल फिलहाल अभी ऐसा कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो शेयर बाज़ार में संभावनाएं होती हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी शेयर बाज़ार की जांच चल रही है, उसमें पता चलेगा कि अडानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं जिनके बारे में आक्षेप लगा गए, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है और उनके ऊपर कितना लोन।
ये थे हमारे साथ आर्थिक बाजार विशेषज्ञ आदित्य मनिया जैन। उनका साफ कहना है कि मोदी सरकार जो आम बजट ला रही है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और यहाँ तक कि शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, उनको ये उम्मीद है। हालांकि उनका ये भी कहना था कि सरकार आगे के विज़न 2047 का विज़न लेके चल रही है और जो देश के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।